तरफ बाहुबली राजपूती शान तो दूसरी तरफ चिराग पासवान। बिहार की राजनीति में ये एक बड़ा मसला बन चुका है। इतना बड़ा मसला कि अब चर्चा हो रही है कि आखिरकार आनंद मोहन किस हैसियत से चिराग पासवान के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं या उनके बेटे कर रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी जिनकी बहू के चुनाव प्रचार को लेकर सब कुछ हो रहा है वो एकदम शांत है। दैनिक भास्कर ने इसके बारे में बड़ा अच्छा एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। हमने सोचा कि उस रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाए और इसके साथ साथ वाकई में आनंद मोहन कितने महीने पहले से चिराग पासवान को नीचा दिखाने का, उन पर सवाल उठाने का, उनके ऊपर कोई लांछन लगाने का मौका खोज रहे थे और क्यों खोज रहे थे उसके बारे में बताया जाए कि जब आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ रही थी, तब चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने नहीं गए। आनंद मोहन ने सोच लिया कि मेरी पत्नी के लिए यह प्रचार करने नहीं आया तो आज नहीं तो कल हिसाब करेंगे, और आज मौका मिला तो आनंद मोहन ने हिसाब करने का प्रयास किया। जेडीयू के लोग आनंद मोहन के साथ हैं। एक और बड़ा मसला है कि तिरहुत स्नातक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहां से एक एमएलसी चुना जाना है और वहां पर एमएलसी के लिए जो चुनावी मैदान में लोग हैं उसमें एक ऐसा कैंडिडेट है जो जाति का राजपूत है, लेकिन वो चिराग पासवान की पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है। आनंद मोहन को चिंता है कि कहीं चिराग पासवान की तरफ से जो कहा जा रहा है कथित तौर पर राजपूत उम्मीदवार मैदान में उतरा है वो राजपूत वोटों को काट ना ले, और अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू का कैंडिडेट हार जाएगा, और जेडीयू का कैंडिडेट हारा तो आनंद मोहन के ऊपर सवाल उठेगा कि राजपूतों के नेता वो नहीं है। आपको एक एक करके सारा का सारा मसला बताएंगे, समझाएंगे कि क्यों आनंद मोहन एक तरफ, चेतन आनंद उनके बेटे एक तरफ, मतलब एक तरफ राजपूत बाहुबली का कुनबा तो दूसरे तरफ चिराग पासवान आमने सामने है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और बिहार की राजनीति को दरअसल समझना है तो एक एक करके इस वक्त पर जो चल रहा है उन बातों को ध्यान से, धैर्य के साथ समझना होगा। दरअसल तिरहुत स्नातक जो उपचुनाव होना है उस सीट पर, वहां पर पहले जेडीयू के एमएलसी थे, वो एमएलसी अब सांसद बन गए हैं। अब वहां से अभिषेक झा नाम के एक ब्राह्मण नेता को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि उस सीट पर राजपूत वोटरों की संख्या ज्यादा है। अब चिराग पासवान के एक करीबी नेता है, नाम है उनका राकेश रोशन, और राकेश रोशन पूर्व में जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वो वहां से निर्दलीय मैदान में है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहीं से सारा का सारा मामला जो है वो फंस रहा है। दरअसल जेडीयू के उम्मीदवार को राजपूत वोट मिले, ब्राह्मण उम्मीदवार को, और वो चुनाव जीते, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आनंद मोहन की, क्योंकि कहने के वो राजपूतों के नेता हैं और जो शिवहर लोकसभा सीट पड़ता है जहां से उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद हैं, वो सीट भी उसी क्षेत्र में पड़ता है। तो कुल मिलाकर आनंद मोहन के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जीत जिलाएं। दूसरी तरफ चिराग पासवान के ऊपर कथित तौर पर आरोप लग रहा है कि राकेश रोशन को, एक राजपूत उम्मीदवार को, उन्होंने ही उतारा है क्योंकि वहां से वो चाहते हैं कि जेडीयू को नुकसान पहुंचाए। अब सबसे पहले दोनों पक्षों को हमें समझना होगा। जेडीयू के नेता आनंद मोहन को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आनंद मोहन इतना बोल रहे हैं और आनंद मोहन को कोई चुप नहीं करा रहा। चिराग पासवान आनंद मोहन पर पलटवार करते हैं तो उनकी मजबूरी है कि वो पलटवार करेंगे, और बीजेपी चिराग पासवान के साथ खड़ी है। यह भी बात एकदम सत्य है, सच है। अब एक और बात आप समझिए। दरअसल लवली आनंद कई महीना पहले जब लोकसभा के चुनाव के लिए मैदान में थी तब चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए। चिराग पासवान प्रचार करने इसलिए नहीं गए जो कहा गया उस वक्त पर कि आनंद मोहन जेल से बाहर निकले हैं, उस आरोप में सजा काटकर
कि उन्होंने दलित डीएम को मरवा दिया, उनकी हत्या करवा दी भीड़ के द्वारा, या उस हत्या करने में वो शामिल थे। अब आनंद मोहन के लिए, उनकी पत्नी के लिए अगर चिराग पासवान प्रचार करते तो उनका दलित जो है वो उनसे नाराज होता। चिराग ने यही सोचकर उस वक्त पर प्रचार नहीं किया और आज आनंद मोहन उसका बदला निकाल रहे हैं। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि जेडीयू का उनको फुल सपोर्ट है। एक और बात इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच का जो 36 का आंकड़ा रहा है, और ये आज से नहीं बल्कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जब थे उस वक्त से रामविलास पासवान को नीतीश कुमार बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ये जगजाहिर है। और अब भी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल आनंद मोहन जो है उनके ऊपर इस बात का प्रेशर है कि अगर वो राजपूत के नेता होने का सेहरा बांधते हैं अपने सर पर, तो राजपूत का वोट तिरहुत जो स्नातक क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है वहां पर ब्राह्मण उम्मीदवार को दिलाए। चिराग पासवान ने जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि राजपूत उम्मीदवार को उतारकर आनंद मोहन का एक प्रकार से कहिए कि कमर तोड़ने का प्रयास उनका जारी है। अगर राजपूत वोट नहीं दिला पाएंगे और चिराग पासवान का वो उम्मीदवार राजपूत वोट काटेगा तो जेडीयू को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन आनंद मोहन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि क्या आनंद मोहन को राजपूत जाति के लोग अपना नेता नहीं मानते, या वो वक्त अब बदल गया है, वो वक्त अब खत्म हो चुका है। फिलहाल कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जो तमाम चीजें चल रही हैं कि एक तरफ चिराग पासवान, एक तरफ आनंद मोहन, वो कई पुरानी हिसाब किताब को चुकता करने के लिए हो रहा है। कई पुरानी हिसाबों किताबों को बराबर किया जा रहा है आनंद मोहन की तरफ से, और दूसरी तरफ चिराग पासवान इस वक्त पर जो स्नातक सीट पर एमएलसी के लिए उपचुनाव हो रहा है, जहां से जेडीयू के अभिषेक झा मैदान में है, वहां से अपने करीबी को मैदान में उतरवाकर, जैसा उनके ऊपर आरोप है, इसके जरिए खेल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चिराग पासवान और आनंद मोहन की इस लड़ाई का परिणाम क्या निकलेगा ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो तमाम चीजें चल रही हैं उसकी इनसाइड स्टोरी हमने बताने का आपको प्रयास किया है। आपकी क्या इस पर राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।